Hello learners, welcome back. I'm Seema and today I'm going to give you a very important topic of English grammar, that is active and passive voice. Just I'm going to show you how to change these voices, what actually active voice and passive voice is and where you have to use it. इसका importance क्या है, कैसे इसको use करना है, passive voice important क्यों है और इसको learn क्यों करना है हमें, और इसे learn करने के लिए इसके पहले आपको क्या आना चाहिए। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको टेंस का आना। तो इसके पहले मैं आप लोगों को टेंस सिखा चुकी हूँ। जिन लोगों ने टेंस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेंस के वीडियोस की लिंक डाल रही हूँ मैं, वहां जाकर आप उन्हें एक बार स्टडी कर लीजिए। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब भी किसी सेंटेंस में हमें दिखाई दे रहा है जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एज अ डूअर इज परफॉर्मिंग एनी एक्शन, मीन्स जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्टिव होता है, कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो वो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस। बट इफ इन अ सेंटेंस यू फाइंड अ सब्जेक्ट इज रिसीविंग एक्शन बट नॉट डूइंग एनीथिंग, तो वो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस का। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी, किस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि कैसे ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए एक एग्जांपल से। ये एग्जांपल है आपके सामने, अ हंटर किल्ड द टाइगर। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है। कोई भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको पता है। सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है हर सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स सब्जेक्ट का जो प्लेस होता है वो सबसे बिगिनिंग में होता है ऑलवेज। तो इस सेंटेंस में हमें दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट क्या है, अ हंटर। अ हंटर किल्ड द टाइगर, हंटर ने टाइगर को किल किया, ठीक है। तो हियर सब्जेक्ट इज हंटर, देन वर्ब इज किल्ड एंड द ऑब्जेक्ट इज टाइगर, simply. So this sentence is of active voice sentence. See the next sentence. The tiger was killed by the hunter. In this sentence, our subject is tiger. Verb is remains same, killed, and you find here one more thing, by, and this subject hunter goes here and become the object. Okay. So what is change in this sentence? This sentence is of active voice. दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम ही है। इस सेंटेंस का अर्थ भी यही है, हंटर ने टाइगर को मारा, और इसका अर्थ भी यही है, टाइगर हंटर के द्वारा मारा गया। दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है। फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी पोजीशन चेंज हुई है और ऑब्जेक्ट की भी पोजीशन चेंज हुई है। दैट मीन्स जो सब्जेक्ट है हमारा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया है। तो मैं जो आपको बताना चाह रही थी स्टार्टिंग में, दैट मीन्स इन पैसिव वॉइस जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या होता है, इट डू नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, इट जस्ट रिसीव द एक्शन। मतलब ये एक्टिव नहीं होता है, ये पैसिव हो जाता है। पैसिव मतलब ओनली रिसीविंग, इट रिमेन इन इट्स डोरमेंट स्टेट, ये कोई एक्शन नहीं करता, ये सिर्फ रिसीव करता है। तो दो चेंजेस होते हैं इसमें। क्या चेंजेस होते हैं? जब कोई सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सबसे पहला चेंज होता है। दैट मीन्स सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट and object will take the place of subject. Subject, ठीक है। दूसरा चेंज ये होता है जो हमारा वर्ब है, वर्ब हमारा किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी टेंस में हो, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारे वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म अप्लाई होता है, ठीक है। तो जो भी आपका वर्ब हो उसको आपको थर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तीसरा आपका है, हमेशा आपको जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले प्रीपोजिशन बाय यूज करना है।
ठीक है, बाय प्रीपोजिशन यूज होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से आपने यहाँ समझ ही लिया होगा। अब आपको ये जो वर्ब एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है वॉज, ये कैसे अप्लाई हुई, ये किसके अकॉर्डिंग अप्लाई होगी, ये हम आगे देखते हैं। अब आपके जो टेंसेस है, जैसे मैंने आपको बताया था, टेंसेस को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को टेंस एक्सप्लेन किए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार आप जाकर के टेंस को जरूर से स्टडी कर लीजिए। तो टेंस किस तरह से चेंज होंगे वो देखते हैं। जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को चेंज करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर नहीं आता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पेसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं इसको, तो पेसिव वॉइस में चेंज करते समय ये वर्ब्स अप्लाई होती है हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आएगा इज, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और उसके बाद आपका एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। ये किस में अप्लाई होने वाला है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को जब आप पेसिव में चेंज करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस है, पेसिव में चेंज करते समय ध्यान रखना है आपको, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर, और फिर एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एंड ऑब्जेक्ट। यदि आपका सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को चेंज करते समय तो आपको पता ही है विल वर्ब जो है वो तो अप्लाई होगी ही, उसके साथ में बी लगेगा, विल बी, और एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा देन बाय एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये तो तीनों आपके टेंस हो गए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सिंपल फॉर्म में। अब आप देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको ऑलरेडी पता है ये वर्ब्स होती ही है, इज एम आर वर्ब्स होती हैं, तो इसका चेंजेस पेसिव वॉइस में किस तरह से होगा, ये तो ऐसी ही रहेंगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज और आर लगेगा, प्लस आपका जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है एक्शन वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, लाइक आई एम ईटिंग फूड, ईटिंग, तो जो आईएनजी लगा हुआ है एक्शन वर्ब में वो एक्शन वर्ब से हट के बी के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ब अप्लाई होती है बी, और उसके साथ में एक्शन वर्ब से आईएनजी हटके इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब प्लस बाय एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर, और बीइंग आप कैसे लगाएंगे, जो हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी है, उस एक्शन वर्ब से हम आईएनजी को हटा के बी के साथ लगा देंगे, तो बीइंग हो जाएगा, और जो एक्शन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म अप्लाई होगा। तो इस तरह से होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखा है, दैट मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस बनता है, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस नहीं बनता। और तीन टेंसेस है हमारे जिनके पेसिव वॉइस नहीं बनते हैं, वो कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दैट मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के, ऐसे चार टेंसेस है हमारे, इनके पेसिव वॉइस नहीं बनते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऑल थ्री फॉर्म्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये थ्री टेंसेस जो है इनके भी पेसिव नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहां तक हमने पढ़ लिया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किस तरह से चेंज करना है। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस तरह चेंज होगा, आपको पता है परफेक्ट टेंस में हम वर्ब कौन सी अप्लाई करते हैं, हैज और हैव वर्ब अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स आपके एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में आपको हैज और हैव वर्ब मिलेंगी, लेकिन चेंज करते समय आपको छोटा सा एक चेंज करना है, उसमें हैज या हैव के साथ में बीन अप्लाई कर देना है। ओके, हैज कहाँ लगाते हैं आप, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है,
और हैव हम लगाते हैं जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ठीक है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो एक्टिव वॉइस में आपको यही वर्ब्स मिलेंगी, दैट मीन्स ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और चेंज करते समय आपको छोटा सा चेंज करना है, उसके साथ में आपको बीन अप्लाई कर देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में बाय एंड देन ऑब्जेक्ट, है ना, सिंपल। देखिए इसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरह से चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब होती है हमारी हैड, और जब आप चेंज करेंगे पैसिव में उस समय आपको छोटा सा चेंज करना है, हेड के साथ में बीन लगा देना है, और फिर सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एंड ऑब्जेक्ट। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपकी वर्ब आ जाएगी यहाँ पर विल हैव, ये आपका साइन होगा कि ये सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो चेंज करते समय क्या करेंगे आप पैसिव वॉइस में, इसके साथ में भी आप अप्लाई कर देंगे विल और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही सिंपल है और बहुत आराम से आप कर पाएंगे, मुझे पता है, और हम साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीनों ही कालों के जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसको आप एक नोट बना करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इस चार्ट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अपने नोटबुक में आप इसको नोट करके रख लीजिए। कुछ और रूल्स है जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। मान लीजिए आपके सेंटेंस में इंफिनिटिव आता है। इंफिनिटिव क्या होता है? किसी भी वर्ब के साथ में टू, जब किसी वर्ब के साथ टू आता है दैट मीन्स ये इंफिनिटिव है, ठीक है। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये इंफिनिटिव होता है। अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में आपको इंफिनिटिव मिलता है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या हो जाएगा? टू के साथ में बी लग जाएगा और इस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो आपको पता ही है, दैट मीन्स ये टू के साथ आपको बी फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो इंफिनिटिव चेंज कैसे होता है पैसिव वॉइस में? टू बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब। ये इंफिनिटिव के अलावा एक और होता है परफेक्ट इंफिनिटिव। परफेक्ट इंफिनिटिव क्या होता है? परफेक्ट इंफिनिटिव का साइन होता है टू हैव। एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में अगर आपको टू हैव दिखाई दे रहा है, ठीक है, और टू हैव के साथ ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब है टू हैव। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया है एक्शन वर्ब का, ईटन, टू हैव ईटन, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या हो जाएगा? ये टू हैव बीन, ये बी का थर्ड फॉर्म बीन, ओके। तो पैसिव वॉइस में ही हो जाएगा परफेक्ट इंफिनिटिव टू हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन, टू हैव बीन ईटन। मान लीजिए आपकी वर्ब है ईटन, टू हैव ईटन, तो ये चेंज हो जाएगा टू हैव बीन ईटन, ओके। ये कहलाता है परफेक्ट इंफिनिटिव। आपको पता है परफेक्ट वर्ड से ही हम समझ जाते हैं कोई काम जो है वो हो चुका है। परफेक्ट इंफिनिटिव का साइन है टू हैव इन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पैसिव वॉइस में चेंज होगा ये टू हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके अलावा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का साइन होता है जब भी वर्ब के साथ आईएनजी आता है, तो ये होता है हमारा पार्टिसिपल, ओके। जब आपको एक्टिव वॉइस में पार्टिसिपल दिखाई दे रहा है, पार्टिसिपल कैसे चेंज होगा? पार्टिसिपल को चेंज करते समय हमेशा आपको ये जो आईएनजी है वर्ब में, इसको बी फॉर्म के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब बीइंग ईटन। मान लीजिए आपकी वर्ब है पार्टिसिपल में ईटिंग, तो ये चेंज होगी पैसिव में बीइंग ईटन, ओके। और देखिए कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स को आप पढ़ चुके हैं। मॉडल वर्ब्स पर मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी, या फिर यहाँ आई बटन पर आपको कहीं पर मॉडल वर्ब्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप मॉडल वर्ब्स को भी गो थ्रू कर लीजिए एक बार। तो जो मॉडल वर्ब्स होती है हमारी मे, माइट, कैन, कुड, ठीक है, ये सारी जो वर्ब्स होती हैं इनके साथ में पैसिव बनाते समय इसमें हम बी फॉर्म लगा देते हैं। दैट मीन्स मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, लाइक दिस, और एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई होता है। तो ये सारे हमारे क्या है? रूल्स हैं, और इन रूल्स को आप अपने नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, और चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले टेंसेस के और मॉडल्स के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस को आप पहले देख लीजिए।
ताकि जब हम प्रैक्टिस करें एग्जाम्पल्स के थ्रू तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं और आप भी उसकी प्रैक्टिस कर पाएं। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।